एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर टॉपिक है हमारा रेलवे करंट अफेयर। रेलवे करंट अफेयर 2022 जुलाई से अक्टूबर तक की सारी अपडेटेड लिस्ट है। इसमें जितने भी रेलवेज में अभी काम हुए हैं, कोई स्कीम आई है, कोई नई ट्रेन चली है, सबके बारे में मैं डिटेल में वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट की हो, हर एग्जाम के लिए ऐसे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर विभाग से या कोई भी डिपार्टमेंट से ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, रेलवे भी अपने में ही है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in September, Indian Railway have set up dash machine at Mumbai station to convert water vapor in the air into potable water। ठीक है, पीने योग्य पानी के लिए ये है कि भारतीय रेलवे ने सितंबर 2022 में मेहवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में, जो भी वाटर वेपर्स होते हैं उनको पीने योग्य पानी में, आप आरओ वाटर कह सकते हैं जो आजकल हर घर में लगा है, साफ पानी, ठीक है, पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मुंबई स्टेशन में डैश मशीनें स्थापित की हैं। ठीक है, ये मशीनें लग चुकी हैं मुंबई स्टेशन में, ताकि जो वहाँ के पैसेंजर्स हैं या जो भी लोग हैं वहाँ के, वो पीने योग्य पानी पी सकें। और इस मशीन का नाम पूछ रखा है, क्या है? मेघदूत है। ठीक है, इस मशीन का नाम मेघदूत है। तो भारतीय रेलवे ने दादर, थाने और मुंबई मंडल के अन्य स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें लगा दी है। ठीक है, ताकि लोग स्वच्छ पानी पी सके और जो वाटर वेपर से बन रहा है। इन मेघदूत मशीनों को 5 साल की अवधि के लिए स्थापित करने का ठेका मैत्री एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिया गया है। पूछ सकते हैं कि किसने इसका सेटअप या कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो मैत्री एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड ने लिया है। ठीक है, 5 साल के लिए लिया गया है। दादर, थाने, मुंबई मंडल वाले स्टेशनों में लगी है मेघदूत मशीन्स। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन ट्रेन इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है। फर्स्ट कंट्री बनी है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपनी फर्स्ट है जर्मनी। जर्मनी में पहली बार ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो जर्मनी में क्षेत्रीय रूट पे कुल 14 हाइड्रोजन पावर चलेंगी, कह रहे हैं। ये ट्रेन 140 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम गति की यात्रा से चल सकती हैं या करेंगी, यात्रा करेंगी। और इसको मैन्युफैक्चर करा है एल्स्टॉम। ठीक है, एल्स्टॉम कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। ठीक, नेक्स्ट अपना, रेलटेल हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट शेयर रेलवे एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, रैन, रेडियो एक्सेस नेटवर्क सोल्यूशन फॉर कंजेस्टेड लोकेशंस। रेलटेल ने भीड़भाड़ वाले स्थानों के लिए भारत का पहला साझा रेलवे रेडियो एक्सेस नेटवर्क समाधान शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी करी है? ठीक है, भीड़भाड़ वाले स्थानों के लिए, जो बहुत क्राउडेड एरिया हैं, वहाँ के लिए रेडियो एक्सेस नेटवर्क की साझेदारी करी है, कोलैबोरेट किया है रेलटेल ने। किसके साथ किया है ये क्वेश्चन पूछ रखा है, क्लाउड एक्सटेल के साथ। ठीक, नेक्स्ट अपना, विच रेलवे स्टेशन इन मुंबई हैज बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद ऑग्यूमेंटेड रियलिटी स्क्रीन। कौन सा रेलवे स्टेशन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक, ये पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, जो कि अपना फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जिसके साथ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। इसमें क्या होगा, इसमें पैसेंजर्स को रियल टाइम डिजिटल टाइम टेबल पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी डिजिटल टाइम टेबल होगा उसको वो स्क्रीन पे आ जाएगा डिजिटली। ठीक है, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये हो रखा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक, यह प्रौद्योगिक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षक अनुभव के लिए एक समर्पित स्क्रीनिंग स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के साथ रियल टाइम डिजिटल टाइम टेबल प्रदान करेगा। ठीक है, एक तो डिजिटल टाइम टेबल देगा ये, ठीक, और सारी रेलवे की इंफॉर्मेशन देगा डिजिटली। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे अश्वनी वैष्णव ऑन 16 अक्टूबर 2022 इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट एल्युमिनियम फ्राइट ट्रैक एट। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 16 अक्टूबर 2022 को डैश पे भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया। कौन से रेलवे स्टेशन पे, ये पूछ रखा है, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे।
ठीक है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे पहली बार फर्स्ट एल्युमिनियम फ्राइट रैक का उद्घाटन हुआ है। इसमें ये कह रहे हैं, रिपोर्टों के अनुसार ये बातें चल रही है कि एल्युमिनियम फ्रेट रैक पारंपरिक रेट के मुकाबले 180 टन, ठीक है, 180 टन अधिक माल ले जाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि पारंपरिक स्टील रैक, जो भी ट्रेडिशनल स्टील रैक था, उसके कंपेयर ये 180 टन हल्का भी है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं इसमें, तो इसीलिए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे पहला स्थापित हो गया है ये, ठीक। तो इसका नाम क्या है ये देख लीजिए, भुवनेश्वर पे है तो कुछ BOB समथिंग नाम बना हुआ है इसका, और अपने अश्वनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज हैं, और कहाँ पे किया है, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन उड़ीसा में। नेक्स्ट है अपना, डैश हैज लॉन्च्ड अ पैन इंडिया ऑपरेशन नोन एज ऑपरेशन यात्री सुरक्षा इन अगस्त 2022। डैश ने अगस्त 2022 में एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है, जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये किसने किया है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, ठीक है। इस ऑपरेशन में क्या होगा, जितने भी, अगर आपको पता है ट्रेन वगैरह में लूटने की बहुत रहती है, बिल्कुल है ना, लूटने के बहुत सारे केसेस मिलते हैं, तो लूटने वाले अपराधियों के खिलाफ 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान शुरू किया जाएगा, कह रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा, कोई लूट हो रही है, कोई लूटपाट हो रही है, चोरी हो रही है ट्रेन में, ठीक है। तो ये किसने किया है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, अपने RPF ने शुरू किया है ये चीज, ठीक है, RPF ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, इन अक्टूबर 2022 PM मोदी इनॉग्रेट द 4th वंदे मातरम एक्सप्रेस इन। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने डैश 4थे वंदे मातरम एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। 4th वंदे मातरम एक्सप्रेस है ये, ठीक है, और कहाँ पर किया, हिमाचल प्रदेश में किया, ठीक है। तो ये जो ट्रेन का रूट है, ये दिल्ली टू अम्बांदुरा, जो कि हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली टू हिमाचल प्रदेश चलेगी, और ये इनॉग्रेट किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, ठीक है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हिमाचल प्रदेश में। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। क्योंकि देखो, ये तो हमारी 4th है, इसके बारे में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि ये अभी रिसेंट का, करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसी से रिलेटेड आपका ये भी पूछ सकते हैं, जो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस हुआ, क्योंकि पहले वाले का पूछा ही जाता है, ठीक है। तो 15 फरवरी 2019 को क्या था इसका उद्घाटन, नरेंद्र मोदी जी ने, और इसकी ट्रेन रूट थी वाराणसी से नई दिल्ली, ठीक है, और मैन्युफैक्चर किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अगेन इन चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट है, द 3rd वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2022 रन बिटवीन विच सिटीज। तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिनका हाल में सितंबर 2022 में उद्घाटन किया गया, किन शहरों के बीच चलती है। देखिए, ये तो किया गया है 4th, जो अभी मैंने बताया 4th वंदे जो भारत एक्सप्रेस है, उसका अक्टूबर में किया गया, ठीक है, और कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। अब बात चल रही है 3rd वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, ठीक है, जो कि सितंबर 2022 में उद्घाटन किया गया। उसका रूट पूछ रखा है, क्या क्या है, गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल, इसका रूट है गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल। थोड़ा देखते हैं हम, गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल इसका ट्रेन रूट है। मैन्युफैक्चर किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई, ठीक, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है और लॉन्च किया है ये गांधीनगर में, ठीक है। 2022-23 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने अगेन 3 वर्षों में 400 नए वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है, ठीक। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति 160 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक। सो अब हम देख लेते हैं 1st, 2nd, 3rd एंड 4th का क्या ट्रेन रूट रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस का, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, ठीक है। तो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी से न्यू दिल्ली, सेकंड वंदे भारत न्यू दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी काटरा, और 3rd है गांधीनगर से मुंबई, और 4th है दिल्ली से हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है, 3rd यही है, ठीक है, 4th ये है। 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रूट की, ठीक है, सारी डिटेल में लिस्ट है। नेक्स्ट है अपना, वंदे भारत एक्सप्रेस रन ऑन विच टाइप ऑफ ट्रेन गॉज। क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने में ही, इसीलिए इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है, छोटे छोटे पॉइंट्स, कि ये बोल रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार के ट्रैक गेज पे चलती है, ठीक। तो ये चलती है अपने इंडियन गॉज पे या फिर इंडियन गैज पे, जो कि ब्रॉड गैज भी बोलते हैं जिसको,
ठीक है, इंडियन गैस पे चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक, नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र मेट्रो अचीव वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वाइडेक ऑफ लेंथ डैश इन नागपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में डैश लंबाई के सबसे लंबे डबल डेकर मेट्रो पुल और डबल डेकर पुल के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। कितना किलोमीटर लंबा बनाया है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 3.14 किलोमीटर, बहुत बड़ी बात है, सबसे लॉन्गेस्ट डबल डेकर वाइडेड बना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडिया डैश भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्लैग ऑफ फ्रॉम दिल्ली ऑन 21 जून 2022। पहली भारत डैश, भारत, इंडिया और किस किस के बीच में है ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में है। ठीक है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ठीक, भारत और नेपाल को जोड़ने वाली अपनी RICTC की पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा दी गई है। ठीक है, भारत से पर्यटकों को लेकर भारत गौरव ट्रेन नेपाल के जनकपुर धाम स्टेशन पे पहुंचेगी। ठीक, यह ट्रेन उन सभी प्रमुख स्थानों को प्रदर्शन करेगी जो भगवान राम के जीवन से जुड़े हैं, और जनकपुर नेपाल भी शामिल है जो देवी सीता का जन्म स्थान है। ठीक है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, और नाम क्या है इसका, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है। नाम से ही टूरिस्ट लग रहा है, इसीलिए धामों का ये विजिट कराएगी। ठीक है, और अपने इंडिया और नेपाल के बीच में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, वो भारत गौरव ट्रेन है, वो टूरिस्ट ट्रेन है वो। ठीक है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं वो है भारत गौरव स्कीम ऑफ इंडियन रेलवे, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन फ्लैग ऑफ फ्रॉम विच प्लेस टू शिरडी इन जून 2022। जून 2022 में भारत रेलवे की भारत गौरव योजना, वो है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, जो कि अपने इंडिया नेपाल के बीच में है। ठीक है, जो पूरा विजिट कराएगी धाम में। ठीक, अब यह है भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को किस स्थान से शिरडी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ठीक, तो कोयम्बतूर से। ठीक, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। भारतीय रेलवे के दक्षिणी रेलवे जोन की भारत गौरव योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बतूर तमिलनाडु से शिरडी महाराष्ट्र के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इस विशेष ट्रेन का संचालन एक निजी ऑपरेटर, ठीक है, साउथ स्टार रेल द्वारा किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अपना इंडियन रेलवे स्टॉलिंग रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द लोकोमोटिव एंड ट्रेन इट हैज़ डेवलप इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। ठीक, भारत रेलवे लोकोमोटिव और ट्रेनों पर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित कर रहा है। यह निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से विकसित होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इंडियन रेलवे पे RTIS रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इससे लग रहा है कि रियल टाइम पता चलेगा ट्रेन का। ठीक है, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है इंडियन रेलवे पे, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, ये कर रहा है अपना इसरो के साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अपने रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, संजय कुमार जी को। ठीक, तो अगर हम देखें रेलटेल की बात करें, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, फाउंड हुआ था 26 सितंबर 2000 और ओनर है इसका इंडियन रेलवे। ठीक, नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद इंडियन रेलवे टू बूस्ट इट डिलीवरी सर्विसेज इन द कंट्री। देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ भागीदारी की है। ठीक है, अमेजन इंडिया ने। वैसे ही अमेजन का नाम आजकल बहुत आ रहा है। ठीक है, अमेजन हर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, तो देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए अमेजन इंडिया ने भारतीय रेलवे के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। अगर हम अमेजन की बात करें, फाउंडर है जेफ बेजोस, CEO है एंडी जेसी और हेडक्वार्टर है सीटेल वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में। फॉर्म हुई थी 5 जुलाई 1994 में। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्राइट ट्रेन एवर रन बाय द इंडियन रेलवे इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी कौन सी है। ठीक है, सुपर वासुकी सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे हैवीएस्ट फ्राइट ट्रेन है ये। ठीक, भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी, जिसका है 3.5 किलोमीटर लॉन्ग है, उसका सफल प्रशिक्षण किया है। सुपर वासुकी का प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांदगांव के बीच किया गया और यह ऑपरेट किया गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा।
ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हैज साइन एन एमओयू विथ the Indian Railway Catering and Tourism Corporation RICTC to ensure safety and security of booking data in August 2022। अगस्त 2022 में बुकिंग डेटा की सुरक्षा और सुरक्षा निश्चित करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? ठीक है, तो किसके साथ किया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, ठीक है, BSF के साथ। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसीव इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन एट सोकोई विलेज आफ्टर मोर देन 119 ईयर्स। 119 से अधिक वर्षों के बाद किस राज्य को सोखवी गांव में अपना दूसरा स्टेशन प्राप्त हुआ है? बहुत बड़ी बात है, 119 साल के बाद दूसरा स्टेशन प्राप्त हुआ है इस गांव को अपना, ठीक है, नागालैंड राज्य को। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोखवी रेलवे स्टेशन से डोनी पोलो एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दीमापुर रेलवे स्टेशन नागालैंड का पहला रेलवे स्टेशन था जिसका उद्घाटन 1903 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है रेलवे प्रोडक्शन फोर्स ऑफ इंडियन रेलवे लॉन्च्ड a special drive to stop the smuggling of narcotic through rail in June 2022। भारतीय रेलवे के सुरक्षा बल ने जून 2022 में रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। उसका नाम पूछ रखा है, क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन नार्कोस। ठीक है, यह 1 महीने तक चलेगा, कह रहे हैं। अखिल भारतीय अभियान था ये, जिसे रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है, तो रेल के थ्रू जितने भी ड्रग्स वगैरह के केस हो रहे थे उसको इधर से उधर ले जाया जा रहा था, तो इसीलिए ऑपरेशन नार्को शुरू हुआ ताकि ये चीज़ें रोकी जा सके। ठीक, नेक्स्ट है हु has become the first ever railway officer and also the first ever officer from the non-uniform civil services to complete आयरन मैन ट्रायथलन इन जून 2022। जून 2022 में कौन आयरन मैन ट्रायथलन को पूरा करने वाला पहला रेलवे अधिकारी और गैर वर्दीधारी सिविल सेवा के पहले अधिकारी बन गए हैं? ठीक है, अपने श्रेयस हुसरू। ठीक है, श्रेयस हुसूर हैं ये। इन्होंने ये तो एक सिविल सेवा के पहले अधिकारी बन गए हैं, जो कि नॉन यूनिफॉर्म सिविल सेवा के पहले अधिकारी बन गए हैं। इस योजना में इन्होंने 3.8 किलोमीटर स्विम और 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर रनिंग शामिल है इसमें। ठीक है, श्रेयस ने जर्मनी के हैम्बर्ग में 5 जून 2022 को 13 घंटे 26 मिनट में यह कार्यक्रम पूरा किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कहाँ किया था? जर्मनी के हैम्बर्ग में 5 जून 2022 को 13 घंटे 13 आवर 26 मिनट में ये कार्यक्रम पूरा किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट स्काई वॉक of dash has been opened in July 2022 for the passenger to reach the platform to board train easily। डैश का सबसे लंबा स्काई वॉक जुलाई 2022 में खोला गया है ताकि यात्रियों को आसानी से ट्रेनों में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके। कहाँ खोला गया है ये पूछ रखा है। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे में लॉन्गेस्ट स्काई वॉक खोला गया है। खार रोड रेलवे स्टेशन के पास बांद्रा टर्मिनस तक पश्चिमी रेलवे का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला गया है। स्काई वॉक 314 मीटर लंबा और 4.4 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी हैज बीन रीनेम एज गति शक्ति विश्वविद्यालय। इट हैज बीन ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल के गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया है। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय ये किस राज्य में खोला गया है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है। ये गुजरात में खोला गया है। ठीक है, अपने मोदी जी के राज्य में खोला गया है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान NRTI वडोदरा गुजरात में स्थित भारत का पहला और एकमात्र सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, तो अपने में इम्पॉर्टेंट है। यह भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय और रूस और चीन के बाद पूरी दुनिया में केवल तीसरा है। सबसे पहले रसिया में खोला गया था, देन चाइना में खोला गया था, अब इंडिया में भी खोल लिया गया है ये इंस्टीट्यूट। ठीक है, अपना रेलवे का विश्वविद्यालय। Next, in May 2022, Railway Protection Force of Indian Railway launched with special drive with the aim of rescue women and girls from human trafficking। भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल ने मई 2022 में महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी से बचाने के उद्देश्य से कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है?
महिलाएं और लड़कियों को इनकी भी मानव तस्करी हो रही थी, ठीक है। तो इसके लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन टनल लाइकली टू बी फंक्शनल बाय जून 2023 इन विच सिटी। भारत की पहली अंडर वाटर, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन टनल किस शहर में चालू होने की संभावना है, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट की जाएगी कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। इसके टनल लेंथ होगी 16.55 किलोमीटर, क्योंकि अगर पानी के अंदर है तो टनल बनेगा, और पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन टनल है, ठीक है। और ये होगली रिवर के थ्रू पास होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पानी तो चाहिए ना, जब पानी के अंदर से जा रही है तो कहीं ना कहीं पानी चाहिए, और इतना ज़्यादा पानी रिवर में ही मिलेगा, होगली रिवर के थ्रू पास होगी है। और इट विल कनेक्ट हावड़ा टू कोलकाता, ठीक। नेक्स्ट है इन जून 2022 इन बर्लिन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड बाय द यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। जून 2022 में बर्लिन में किस संगठन को यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड द्वारा जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया, ठीक है, इंडियन रेलवे को। बहुत बड़ी बात है, इंडियन रेलवे को इस श्रेणी में सम्मानित किया गया। तो ये हुआ था बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। अवार्ड कैटेगरी थी बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी, और हमारा इंडियन रेलवे विनर रहा, और अवार्ड दिया गया ये यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है हु हैज एज्यूम द चार्ज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन जुलाई 2022। NHSRCL के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। अगर हम NHSRCL की बात करें तो चेयरमैन एंड CEO है यहाँ के VK त्रिपाठी। फाउंड हुआ था 12 फरवरी 2016 को। हेडक्वार्टर है द्वारका, न्यू दिल्ली में, और ओनर इसका भी इंडियन रेलवे है, ठीक है। जितने भी रेल टेल हैं, NHSRCL हैं, इन सब के ओनर ही इंडियन रेलवे है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन एज्यूम द चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ RICTC इन अगस्त 2022। RICTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रेन से भी बहुत टूरिज्म आ रहा और इस यहाँ से भी बहुत केटरिंग वगैरह का रहता ही है, तो ठीक है, इसका इसीलिए फुल फॉर्म है IRCTC, ठीक है। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं नए, ठीक, तो रजनी हसीजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेलवे हैज कम अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव टू ट्रैक लॉस बिलोंगिंग ऑफ पैसेंजर। भारतीय रेलवे यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल के साथ सामने आया है, ठीक है। अब देखो, कोई बिलोंगिंग है हमारी, कोई सामान है हमारा, तो अगर मैं सपोज करो आपको आपका सामान हैंड ओवर कर रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, आपकी अमानत आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो अमानत ही बोलते हैं, इसीलिए इस मिशन का नाम ही अमानत है, मिशन अमानत। अगर हमारा कोई सामान खो गया है, किसी पैसेंजर का कोई सामान खो गया है ट्रेन में, हाँ, ट्रेन में कोई सामान खो गया है, तो मिशन अमानत के तहत वो सामान उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच रेलवे जोन हैज कमीशन द फर्स्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इन मार्च 2022। मार्च 2022 में किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है, ठीक है। ये किया है अपने ईस्टर्न रेलवे ने किया है, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे ने शुरू किया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे डेवलप बैटरी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवजोत। निम्नलिखित में से किस रेलवे ने बैटरी से चलने वाले, देखो ध्यान से सुनो, बैटरी से चलने वाले दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव नवजोत को विकसित किया है, ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने ये बैटरी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवजोत शुरू किया है। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। पश्चिम मध्य रेलवे ने नवजोत नामक बैटरी चालित दूसरे मोह वाले लोकोमोटिव विकसित किया है। यह इंजन दोनों मोड यानी बैटरी और बिजली दोनों से चलेगा, इसीलिए ड्यूल मोड बोल रखा है, क्योंकि ये बैटरी से और बिजली से दोनों से चलने वाला है। तो यहाँ के तक क्वेश्चन ही अर्थ है। थोड़ा वन लाइनर पे देखते हैं। लाइक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे ने पूरे देश में पूछताछ केंद्रों का नाम बदलकर क्या रख दिया है। पहले वहां पर पूछताछ केंद्र थे ना, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते थे, अब रख दिया सहयोग, ठीक है। पूछताछ केंद्र का नाम बदल के सहयोग रख दिया है आप, ठीक है। भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है, भोलू द एलिफेंट, हाथी, ठीक है। अपना फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन था इंडिया का, जॉन मथाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कमीशन इंडियन रेलवे फर्स्ट सोलर पावर प्लांट एट। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने अपना पहला इंडियन रेलवे फर्स्ट सोलर पावर प्लांट कमीशन किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बीना में। ठीक। नेक्स्ट है अपना व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम डेवलप्ड बाय द RDSO इन पार्टनरशिप विथ इंडियन रेलवे टू प्रोटेक्ट द कोलिजन ऑफ टू ट्रेन्स। ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन रेलवे के साथ कोलैबोरेट कर रखा है ताकि जब दो ट्रेनें आती हैं इधर उधर से वो कोलाइड ना हो सके। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? कवच। ठीक है। ये क्या करेगी? ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिक ऑन कर देगी ताकि दो ट्रेनें कोलाइड ना हो सकें। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए देश भर में कौन सा अभियान शुरू किया है? बहुत तस्करी फैल रही है, इसीलिए इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने तस्करी बचाने के लिए नया एक स्कीम योजना शुरू कर रखी है, ऑपरेशन आहत। ठीक है। यहाँ तक के सारे रेलवे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।